चलो बच्चों, let's read the question. Infectious diseases are also called communicable diseases because they can spread from infected person to healthy person. क्वेश्चन में बोला गया infectious disease को communicable disease भी बोलते हैं क्योंकि ये बीमारियां फैलती हैं infected person से healthy person में. The means of spread of these disease are different for different pathogen and are broadly categorized as mean of direct transmission and indirect transmission. ये बीमारियां अलग अलग पैथोजन अलग अलग तरीके से फैलते हैं, इनके फैलने के तरीके अलग अलग हैं और इसके बेस पर इनको दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इनके फैलने के बेस पे. एक तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन और दूसरा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. मीन्स ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन इंक्लूड, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में होता है एक तो फिजिकल कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, दूसरा सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, तीसरा कॉन्टेक्ट विद सॉइल एंड चौथा एनिमल बाइट, किसी जानवर के काटने से. अगर वहीं हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करें, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन इंक्लूड्स पहला थ्रू एयर, दूसरा थ्रू कंटामिनेटेड फूड वाटर एंड तीसरा थ्रू वेक्टर और चौथा फॉर्माइट बोर्न. फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, इन्फेक्शियस डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. इन्फेक्शियस डिजीज फैलती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस दिए हैं ABCD. यहाँ हमें बताना है कि कौन कौन से डिजीजेस हैं जो इन्फेक्शियस की कैटेगरी में हैं. तो कौन सी डिजीज यहाँ पे दी हुई है, ट्यूबरकुलोसिस, काला आजार, थर्ड पैलिग्रा एंड सिकल सेल एनीमिया. तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं ABCD. हमें बताना है कि कौन सी बीमारी इनमें से कैटेगरीज में जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम की कंसेप्ट देखते हैं. द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की कंसेप्ट दैट वी नीड टू नो व्हाट इज इन्फेक्शियस डिजीज. हमें इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. अगर वो इंफॉर्मेशन होगी तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा. इन्फेक्शियस डिजीजेस. तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने ऑप्शंस पे आते हैं कि कौन कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. तो पहले ट्यूबरकुलोसिस को देखते हैं. तो जो ट्यूबरकुलोसिस है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है. दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज. और जो बैक्टीरियल डिजीज है ये इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, कौन सा बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. और ये जो कॉजेटिव एजेंट है इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो ट्रांसमिट कैसे होता है, स्प्रेड किस तरह से होता है. तो स्प्रेड होता है थ्रू एयर, हवा के माध्यम से, थ्रू एयर. तो ये किस कैटेगरी में आ गई, ये इन्फेक्शियस कैटेगरी में आ गई. तो ये भी होगा थ्रू एयर, हवा से फैल रहा है ये, तो ये भी आ गया इन्फेक्शियस में. लेट्स कम टू द सेकेंड वन, दैट इज काला आजार. जो काला आजार है, काला आजार का एक नाम और है जो कि है ब्लैक फीवर. ब्लैक फीवर भी इसको बोलते हैं. इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है लेशमेनिया पैरासाइट. और वो लेशमेनिया पैरासाइट जो है वो ट्रांसमिट कैसे होता है एक जगह से दूसरी जगह, एक वेक्टर के थ्रू, और उस वेक्टर का नाम है सेंट फ्लाई. सेंट फ्लाई के बाइट करने से, ये एक वेक्टर बोर्न डिजीज है. सेंट फ्लाई के बाइट करने से इसका जो पॉजिटिव एजेंट है जो कि है लेशमेनिया पैरासाइट, वो ट्रांसमिट हो जाता है, वो स्प्रेड हो जाता है. दैट इज क्या है वो, लेशमेनिया, ये ट्रांसमिट हो जाता है और फिर ये डिजीज हो जाती है. और यहाँ पे क्या है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका पॉजिटिव एजेंट है. तो यहाँ पे ये किससे, ये भी एक वेक्टर बोर्न डिजीज है. दिस इज, तो ये भी हो गया एक इन्फेक्शियस डिजीज. अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर सी जो कि है पैलिजरा. अगर हम पैलिजरा की बात करें तो पैलिजरा ये एक डेफिशिएंसी डिजीज है. थर्ड वन इज पैलिजरा. दिस इज अ डेफिशिएंसी डिजीज. अब किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, अगर डाइट में बहुत कम नायसिन हो या फिर ट्राइटोफेन हो, उसकी वजह से ये बीमारी होती है. अब ये बीमारी जनरली, एक रीजन इसका और भी होता है कि जो बॉडी फेल हो जाए इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए. एक रीजन इसका और भी हो सकता है, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज. बट ये इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये एक डेफिशिएंसी डिजीज है. दिस इज अ डेफिशिएंसी डिजीज. तो हमारा जो आंसर है वो सी नहीं हो, ये जो थर्ड वाला है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है. अब आते हैं फोर्थ वाले में जो कि सिकल सेल एनीमिया. अगर हम सिकल सेल एनीमिया को देखें तो जो दैट इज फोर्थ वन, सिकल सेल एनीमिया, ये एक
एक इनहेरिटिंग डिजीज है, मतलब ये कंजेनिटल डिजीज है, ये बीमारी किसी भी ह्यूमन में जिसको ये बीमारी हो रही है उसके बाय बर्थ, सिंस बर्थ ये डिजीज जो है प्रेजेंट होती है। दिस इज इनहेरिटिंग डिजीज एंड इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ। इसे जेनेटिक डिजीज भी बोलते हैं। इस डिजीज में जनरली, इस डिजीज में क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल है वो सिकल शेप की हो जाती है, इसीलिए जो सेल है वो अर्ली सेल की डेथ हो जाती है, और जो पर्सन होता है उसकी बॉडी में रेड ब्लड सेल की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। तो अगर हम देखें सिकल सेल एनीमिया भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या क्या हमारा आंसर होगा, हमारा राइट आंसर होगा ए। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे ए, that is 1 and 2 only। ये दोनों ही infectious disease हैं। I hope you understood it well. All the best.